यह है स्पार्क टेल्स इंडिया, जहां कथाएं नहीं भावनाएं सुनाई जाती हैं। आज हम बताएंगे रामायण की वो असली कहानी जो टीवी पर कभी पूरी नहीं दिखाई गई। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वो सच है जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। क्या आपने कभी सोचा है रामायण की असली कहानी क्या है? जो हमने टीवी पर देखा, क्या वही पूरी रामायण थी, या फिर कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमारे सामने कभी लाए ही नहीं गए? आज हम जानेंगे रामायण के वो गुप्त अध्याय जो किसी सीरियल में नहीं दिखाए गए, वो सच जो हर हिंदुस्तानी गूगल पर सर्च करता है। रामायण का अनकहा सच, रामायण की असली घटनाएं, राम की अग्नि परीक्षा की सच्चाई, सीता माता का धरती में समाना क्यों हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या रावण सच में सिर्फ एक खलनायक था? आइए शुरू करते हैं रामायण की वास्तविक कहानी, शब्दों में नहीं, भावनाओं में। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं राम का जन्म सामान्य नहीं था। कई ग्रंथों में वर्णित है कि दशरथ को 3 रानियों से संतान प्राप्ति के लिए ऋष्य श्रृंग के यज्ञ की आवश्यकता क्यों पड़ी? असल में अयोध्या में पहले ही एक शाप फैला हुआ था, जहां किसी भी राजा को पुत्र नहीं हो सकता था जब तक वह विशेष ब्रह्म यज्ञ न करे। और यही कारण था कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों का जन्म दैवीय योजना का हिस्सा था। जब राम ने युवा अवस्था में धनुष यज्ञ जीतकर सीता से विवाह किया, तब पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैकेयी अचानक राम के वनवास के लिए क्यों राजी हो गई? क्या मंथरा ही असली दोषी थी, या फिर यह सब कुछ एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा था? असल में वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, कैकेयी को देवताओं द्वारा प्रेरित किया गया था, क्योंकि रावण वध की भूमिका तभी बन सकती थी जब राम 14 वर्षों तक वन में रहते। कैकेयी को युद्ध भूमि में दशरथ ने 2 वरदान दिए थे, लेकिन उसने इतने वर्षों तक वो वरदान क्यों नहीं मांगे? क्यों ठीक उसी समय वरदान मांगा जब राम को राज्य मिलने वाला था? क्योंकि राम का वनवास केवल वनवास नहीं था, बल्कि वो एक दिव्य लीला की शुरुआत थी। जब राम वन के लिए निकले तो उन्होंने अपने बालों को जटाओं में क्यों बांधा? क्या वो केवल प्रतीक था तपस्या का? नहीं, राम जानते थे कि वो अब एक अवतारी योद्धा हैं, जिन्हें केवल रावण का अंत ही नहीं करना, बल्कि समस्त अधर्म का विनाश करना है। राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, लेकिन क्या यह वनवास केवल जीवन की कठिनाइयों से भरा था, या फिर यह यात्रा थी ज्ञान, शक्ति और तप का विस्तार? क्या आपने कभी गूगल पर सर्च किया है रामायण में पंचवटी का महत्व क्या है? सीता हरण कैसे हुआ? शूरपणखा का असली उद्देश्य क्या था? तो अब सुनिए असली कहानी। पंचवटी, वो स्थान जहां राम ने राक्षसों के बीच धर्म की मशाल जलाई, जहां शूरपणखा ने सीता को देखा और राम से विवाह की इच्छा जताई। लेकिन क्या वो केवल रावण की बहन थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूरपणखा एक मायावी शक्ति थी, जो लंका में होने वाले धर्म युद्ध की भूमिका बना रही थी। शूरपणखा के कारण ही रावण ने सीता का हरण क्यों किया? सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, यह रामायण की सबसे बड़ी लीला की शुरुआत थी। जब रावण आया तो उसने सीता के सामने साधु का रूप लिया, लेकिन सीता माता ने उसकी आंखों में विकार पहचान लिया था। तब क्यों वो लक्ष्मण रेखा पार कर गईं? इसका उत्तर आपको किसी टीवी शो में नहीं मिलेगा। असल में लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता। ये एक लोक कथा है जो बाद में जोड़ी गई। तो फिर सीता ने कैसे रावण को पहचाना, और क्यों राम ने सीता को वापस पाने के लिए वानर सेना का सहारा लिया? जब राम सीता को ढूंढ रहे थे, तब पहली बार उनका मिलन हुआ हनुमान जी से। क्या आप जानते हैं हनुमान कौन थे? शिव जी के अंश, वायुपुत्र, अनंत बल के धनी
और राम के अनन्य भक्त। हनुमान और राम का मिलना एक साधारण मित्रता नहीं थी, ये दो युगों की ऊर्जा का मिलन था। राम और हनुमान का पहला मिलन कब और कैसे हुआ? हनुमान ने राम को सुग्रीव से मिलवाया और तब शुरू हुआ बालीवध का रहस्य। क्या बालीवध न्यायपूर्ण था? क्या राम ने पीठ पीछे तीर चलाकर धर्म का उल्लंघन किया? राम ने स्वयं कहा, मैं राजा नहीं हूं, एक वनवासी हूं, और एक राजा जब प्रजा पर अत्याचार करता है तो उसका अंत न्याय कहलाता है। जब राम का संदेश लेकर हनुमान लंका पहुंचे, तब उन्होंने केवल एक दूत का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने लंका को हिला दिया। क्या रावण सच में केवल एक राक्षस था, या वो भी एक महान ज्ञानी था जिसे अहंकार ने अधर्मी बना दिया? वाल्मीकि रामायण बताती है, रावण ने शिव की तपस्या की थी, उसके पास वेदों का ज्ञान, शिव तांडव स्तोत्र और माया की शक्ति थी। लेकिन रावण की सबसे बड़ी भूल क्या थी? क्या रावण असल में एक महान ज्ञानी था? उसने एक स्त्री का अपहरण किया और यहीं से उसकी विनाश लीला शुरू हुई। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को राम की अंगूठी दी, फिर लंका को जलाया। लेकिन क्या यह सिर्फ प्रतिशोध था? नहीं, ये एक संकेत था कि धर्म आने वाला है, अधर्म खत्म होने वाला है। लंका का युद्ध केवल रावण और राम के बीच नहीं था, यह युद्ध था अहंकार बनाम समर्पण का, अधर्म बनाम धर्म का और माया बनाम आत्मज्ञान का। क्या आपने कभी सोचा है राम ने युद्ध में कौन कौन सी शक्तियां अपनाई? रावण की मृत्यु कैसे निश्चित हुई? मेघनाद और कुंभकर्ण के पीछे की सच्चाई क्या थी? रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, वो अकेला योद्धा था जिसने इंद्र को बंदी बनाया था। वह केवल युद्ध में नहीं, बल्कि तंत्र और मंत्र शक्ति में भी प्रवीण था। उसने राम और लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे वे बेहोश हो गए। क्या आपने कभी सर्च किया संजीवनी बूटी का रहस्य क्या है? हनुमान कहां से लाए संजीवनी? तो जानिए, हनुमान जी को हिमालय जाना पड़ा, क्योंकि संजीवनी बूटी अदृश्य होती है। वो केवल उस तक प्रकट होती है जो पूर्ण निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है। और हनुमान भक्ति और सेवा की पराकाष्ठा हैं। जब कुंभकर्ण युद्ध में आया तो पूरी वानर सेना थर्रा उठी। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंभकर्ण हमेशा अधर्मी नहीं था। असल में वो नींद का शिकार इसलिए था क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था। कुंभकर्ण चाहता था इंद्रासन, स्वर्ग का राज्य, पर उसके मुख से निकला निद्रासन। ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने की नींद और 1 दिन जागरण का वरदान दे दिया। अंततः जब रावण युद्ध भूमि में आया तो राम ने उसे हराया नहीं, पहले उसे चेतावनी दी। राम ने कहा, आज तू घायल है, कल आना, शस्त्र उठाना और धर्म के लिए लड़ना। राम धर्म युद्ध चाहते थे, न कि प्रतिशोध। और जब रावण मृत्यु के निकट आया तो राम ने लक्ष्मण से कहा, उस महान ज्ञानी से जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। जी हां, राम ने अपने शत्रु को गुरु मानने की प्रेरणा दी। लंका युद्ध के बाद राम और सीता अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीप जलाए गए, यही दीपावली की शुरुआत थी। लेकिन क्या अयोध्या लौटकर राम को शांति मिली? नहीं, क्योंकि समाज ने फिर प्रश्न उठाए, क्या सीता पवित्र हैं? राम ने सीता को वनवास क्यों दिया? असली वजह क्या थी? राम ने अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता को वन में छोड़ने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि वे राजा थे और राजा को प्रजा की भावनाओं के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में चली गईं और वहां लव और कुश का जन्म हुआ। क्या आपने कभी सुना है लव कुश ने राम की सेना को हराया था? जी हां, जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसका घोड़ा जब वाल्मीकि आश्रम पहुंचा, तब लव और कुश ने उसे रोका और फिर हुआ
एक ऐतिहासिक युद्ध, जहां राम को अपने ही पुत्रों से युद्ध करना पड़ा। जब राम को सच्चाई पता चली तब उन्होंने सीता को लौटने का आग्रह किया, लेकिन सीता ने धरती मां से कहा, मुझे अपनी गोद में ले लो, क्योंकि मैंने अपना धर्म निभा दिया। धरती फटी और सीता उसमें समा गईं। राम ने राज्य किया, लेकिन अंत में जब उनका कार्य पूर्ण हो गया तो उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश करके शरीर त्याग किया। वो विष्णु के अवतार थे और जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तो ये थी रामायण की वो असली कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल स्पार्क टेल्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियां जो आत्मा को छू जाती हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में।